ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन। ओम शांति। अल्फ और बे को याद करने वाले कर्मातीत कर्म योगियों को गॉडली मॉर्निंग। ब्राह्मणों के मन में प्रश्न उठता है कि यथार्थ योग क्या है, बाबा को कैसे याद करें, योग में आंखें क्यों नहीं बंद करना है। आज मिलेंगे योग से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो आज की मुरली का मुख्य सब्जेक्ट योग है, याद। परम पिता परमात्मा आकर हमें धनवान, साहूकार, राजा महाराजा बनाते हैं। फिर कैसे हम बदहाल कंगाल बन गए, ये आज जानेंगे। संगम पर हमें ईश्वरीय लॉटरी मिलती है, तो अब इसका पूरा फायदा उठाना है। श्रेष्ठ दुनियावी वातावरण कैसे बनाएं, जानने के लिए सुनते हैं 27 अगस्त 2024 के परमात्मा महावाक्य। मीठे बच्चे, चैतन्य अवस्था में रह बाप को याद करना है। शून्य अवस्था में चले जाना या नींद करना, यह कोई योग नहीं है। कई बार आंखें बंद करके बैठते हैं और निद्रा योग में चले जाते हैं, फिर कहते हैं कि बहुत अच्छा योग लगा, कितनी शांति थी। नहीं, बाबा कहते हैं चैतन्य अवस्था में रह के बाप को याद करना है। शून्य अवस्था में चले जाना, नींद आ जाना, ये योग नहीं है। बिंदु समझ के बिंदु बाप को, परमात्मा को याद करना है। पूरी चैतन्य अवस्था हो, अवेयरनेस हो कि मैं बिंदु आत्मा, मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा, ज्योतिर्बिंदु परम पिता परमात्मा को याद कर रही हूँ, उनसे कनेक्टेड हूँ। और बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं, मेरे विकर्म विनाश हो रहे हैं, मैं शक्तिशाली आत्मा बन रही हूँ। ये है यथार्थ योग। तो बाबा कहते हैं नींद में चले जाना, ये कोई योग नहीं है। प्रश्न, तुम्हें आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? उत्तर में बाबा कहते, अगर तुम आंख बंद करके बैठेंगे तो दुकान का सारा सामान ही चोर चोरी करके ले जाएंगे। हम तो कर्म योगी हैं ना, कर्म करते समय भी बाबा को याद करना है। तो आंख बंद करके तो कर्म नहीं कर सकते। आंख बंद करके बैठे हैं तो बाबा कहते हैं कि चोर आएंगे, दुकान से सामान चोरी करके ले जाएंगे। कौन है चोर? माया चोर बुद्धि में कुछ भी धारणा होने नहीं देगी। माया चोर जो है वो बुद्धि में कुछ भी धारणा होने नहीं देगी और ही भटका देगी, कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। तो आंख बंद करके योग में बैठेंगे तो नींद आ जाएगी। कई देखो कैसे झुटके खाते हैं, कहते हैं हम धरती को सकाश दे रहे हैं। तो इस तरह से सकाश देना है, इस तरह से योग करना है क्या? तो बाबा कहते हैं आंख बंद करके बैठेंगे
तो नींद आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आंखें खोलकर बैठना है। काम काज करते बुद्धि से बाप को याद करना है। इसमें हठ योग की बात नहीं है। चलते फिरते काम काज करते पूरी अवेयरनेस के साथ मन बुद्धि को एकाग्र करके बाबा को याद करना है। हथ काढ़े दिल यार्डे, है ना। हाथ से काम करते रहो लेकिन मन बुद्धि में बाबा हो। तो बाबा कहते हैं ये कोई हठ योग की बात नहीं है। इसलिए आंखें बंद करके नहीं बैठना है, खुली आंखों से योग करना है। हमें तो 24 घंटे याद करना है, हर पल याद करना है। कब तक आंखें बंद करके बैठे रहेंगे। ओम शांति। रूहानी बाप कहते हैं बच्चों को, यह भी बच्चा है ना, देहधारी सब बच्चे हैं। तो रूहानी बाप आत्माओं को कहते हैं आत्मा ही मुख्य है, यह तो अच्छी रीति समझो। यहाँ जब सामने बैठते हो तो ऐसे नहीं शरीर से न्यारा हो गुम हो जाना है। शरीर से न्यारा हो गुम हो जाना यह कोई याद के यात्रा की अवस्था नहीं है। यहाँ तो सुजाग हो बैठना है, पता चले, अवेयरनेस हो कि हम क्या कर रहे हैं। चलते फिरते उठते बैठते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप ऐसे नहीं कहते यहाँ बैठे बेहोश हो जाओ। हाँ, अपने मित्र संबंधियों को क्या बेहोश होकर याद करते हैं क्या? ऐसे बहुत बैठे बैठे गुम हो जाते हैं। तुम्हें तो सुजाग होकर बैठना है और फिर पवित्र भी बनना है। पवित्रता बिगर धारणा नहीं होगी, किसका कल्याण नहीं कर सकेंगे, किसको कह नहीं सकेंगे। खुद पवित्र रहते नहीं और दूसरों को कहते हैं, वह तो पंडित हो गया। खुद की धारणा नहीं है और सिर्फ वांछन कर रहे हैं। हाँ, आचरण में है नहीं, उच्चारण कर रहे हैं तो पंडित हो गया। मियाँ मिट्ठू भी नहीं बनना है, फिर वह दिल अंदर खाता रहेगा। हाँ, अपनी अपनी तारीफ करना, लेकिन अंदर से तो पता है ना कि क्या गलती कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं फिर दिल खाता रहेगा। ऐसे मत समझो हम शून्य में चले जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं। यह कोई याद की अवस्था नहीं है, इसमें चैतन्य अवस्था में रह बाप को याद करना है। नींद करना कोई याद करना नहीं है। बच्चों को कई पॉइंट समझाई जाती है, शास्त्रों में दिखाया गया है। 7वीं भूमिका में चले जाते हैं, उनको दुनिया का पता नहीं पड़ता है। हाँ, लीन हो जाते हैं, सुध बुध खो जाती है, न जाने कौन से आसमान में पहुंच जाते हैं, कौन सी दुनिया में। तो बाबा कहते हैं कि वो 7वीं भूमिका में चले जाते हैं, उनको दुनिया का पता नहीं पड़ता है। तुमको तो दुनिया का पता है ना, यह छीछी दुनिया है। बाप को कोई जानते ही नहीं है। अगर बाप को जानते तो सृष्टि चक्र को भी जान जाए। बाप बतलाते हैं यह चक्र कैसे फिरता है, मनुष्य पुनर्जन्म कैसे लेते हैं। सतयुग में भल बड़ी आयु हो जाती तो भी बदसूरत नहीं होंगे। यहाँ तो देखो झुर्रियाँ आती है, बुढ़ापा आता है, चेहरा कैसा हो जाता है। तो बाबा कहते हैं वहाँ पे तो बदसूरत नहीं होंगे, आयु बड़ी होगी लेकिन स्किन एकदम टाइट होगी, फीचर्स बहुत अच्छे होंगे। बाकी सन्यासियों का तो है हठ योग, आंखें बंद करना, गुफाओं में बैठे बैठे बदसूरत बन जाना। देखो कैसे दाढ़ी मूछ बढ़ा लेते हैं, आंखें बंद करके तपस्या करते हैं, खड्डे में घुस जाते हैं। हाँ, तो ये सब क्या है, गड्ढा योग, खड्डा योग, हठ योग। तुमको तो बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सुजाग रहना है, शून्य में चले जाना यह कोई अवस्था नहीं है। धंधा आदि भी करना है, गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, शून्य में नहीं जाना है कि सब काम काज छोड़ दिए और बस शून्य हो गए। नहीं, काम काज करते बुद्धि से बाप को याद करना है। जरूर काम करेंगे, आंखें खोलकर करेंगे ना। धंधा आदि सब कुछ करते रहो, बुद्धि योग बाप के साथ हो, इसमें गफलत नहीं करनी है। दुकान पर बैठे आंखें बंद हो जाएंगी तो कोई सामान ही ले जाएंगे और पता भी नहीं पड़ेगा। यह कोई अवस्था नहीं। ये तो हम तो बाबा की याद में खोए हैं, आंखें बंद है और पता चला दुकान का सामान गायब। और माया भी क्या करती है, कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी यदि आंखें बंद करके बैठे तो बाबा कहते हैं ये कोई अवस्था नहीं है। हम देह से न्यारे हो जाते हैं, यह सब हठ योगियों की बातें हैं।
रिद्धि सिद्धि वाले करते हैं। बाप तो अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, इसमें आंखें नहीं बंद करनी है। बाप कहते हैं, मित्र संबंधियों को जो बैठ याद करते हो वह सब भूल जाओ। इतने समय बाद तो सुजाग हुए हैं, अभी तो तीसरा नेत्र मिला है। हाँ, तो अब तो अवेयरनेस में रहना है ना। तो बाबा कहते हैं, मित्र संबंधियों को जो बैठ याद करते हो उनको भूल जाओ। एक बाप को याद करना है, सिवाय याद की यात्रा के पाप कट नहीं सकते। भोग ले जाते हैं, गुम हो जाते हैं सूक्ष्म वतन में। इसमें क्या होता है, जितना समय वहाँ है विकर्म विनाश हो न सके। अब बाबा को याद नहीं कर रहे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। शिव बाबा को याद कर न सके, न बाबा की वाणी सुन सकेंगे तो घाटा पड़ जाता है। हाँ, सुन्न अवस्था हो गई, गुम हो गए, साक्षात्कार ध्यान दीदार में फंस गए तो न ज्ञान और योग, तो फिर घाटा पड़ जाता है। परंतु यह ड्रामा में नूंद है, इसलिए जाते हैं, फिर आकर मुरली सुनते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, जाओ फौरन आओ, बैठो नहीं। खेल पाल करना बाबा ने बंद कर दिया है। ध्यान दीदार साक्षात्कार, बाबा कहते हैं सब खेल पाल में बच्चे उलझ गए, तो अब सब बंद। यह भी घूमना फिरना रूलना हुआ ना। हाँ, साक्षात्कार ध्यान दीदार सब क्या है, इधर उधर भटकना जाना, घूमना फिरना। भक्ति मार्ग में रूलना पिटना बहुत होता है, क्योंकि अंधियारा मार्ग है ना, धक्के खाते रहते, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। मीरा ध्यान में बैकुंठ में चली जाती थी, वह योग व पढ़ाई थोड़ी थी, क्या उसने सदगति को पाया, स्वर्ग जाने लायक बनी, जन्म जन्मांतर के पाप कटे? बिल्कुल नहीं। जन्म जन्मांतर के पाप तो बाप की याद से ही कटते हैं, बाकी साक्षात्कार आदि से कोई फायदा नहीं होता। यह तो सिर्फ भक्ति है, न याद है न ज्ञान है। भक्ति मार्ग में यह सिखलाने वाला कोई होता ही नहीं, तो सदगति को भी पाते नहीं। किसी ने बताया ही नहीं, समझ ही नहीं आई, तो कैसे प्राप्ति होगी। भल कितना भी साक्षात्कार हो, शुरू में तो बच्चियां आपे ही चली जाती थी, मम्मा बाबा थोड़े ही जाते थे। या तो शुरू में बाबा को सिर्फ स्थापना और विनाश का साक्षात्कार हुआ, ट्रेलर दिखाया ना, देखो तभी तो पिक्चर बनी, पीछे तो कुछ नहीं हुआ। हम किसको भी भेजते नहीं हैं। हाँ, बिठा कर कह देते, बाबा इनकी रस्सी खींचो, वह भी ड्रामा में होगा तो रस्सी खींचेंगे, नहीं तो नहीं। बाबा को जिसको खींचना होगा, कुछ मैसेज देना होगा, दिखाना होगा, बताना होगा, संदेश भेजना होगा तो रस्सी खींच लेते हैं। साक्षात्कार तो ढेर होते हैं, जैसे शुरू में बहुत साक्षात्कार करते थे, पिछाड़ी में भी बहुत साक्षात्कार करेंगे। तो पहले तो पाठ चला, लेकिन बाद में जिन्होंने योग बल जमा किया हुआ होगा उनको ही साक्षात्कार होगा। तो टीवी देखना है ना, तो योग बल जमा करना है। मिरवा मौत मनु का शिकार, जानवर की मौत और शिकारी के लिए दावत। तो एक तरफ तो हाहाकार होगी, लेकिन बाबा बच्चों को साक्षात्कार में बिजी रखेंगे। हाँ, जय जयकार होगी। इतने ढेर मनुष्य हैं, वह सब शरीर छोड़ देंगे, शरीर सहित कोई सतयुग में व शांति धाम में नहीं जाएंगे। कितने ढेर मनुष्य हैं, सब विनाश को प्राप्त करेंगे। बाकी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है ब्रह्मा द्वारा। तुम बच्चियां गांव-गांव में जाकर कितनी सर्विस करती हो, यही कहती हो कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सन्यासी तो राजयोग सिखलाना जानते नहीं, बाप बिगर राजयोग सिखलावे कौन। तुम बच्चों को बाप अभी राजयोग सिखला रहे हैं, फिर राजाई मिल जाती है, तुम अपार सुखों में रहते हो, वहाँ तो फिर याद करने की दरकार ही नहीं। रिंचक भी दुख नहीं होता है, थोड़ा सा भी दुख नहीं। अब दुख नहीं तो भगवान को याद करते नहीं। आयु भी बड़ी, काया भी निरोगी होती है, यहाँ कितने दुख हैं। हाँ, शरीर को ही देखो, कितनी बीमारियां लगी रहती हैं, तन मन के रोगी हैं। तो ऐसे तो नहीं, बाप ने दुख के लिए खेल रचा है। यह तो खेल सुख दुख हार जीत का आदि अनादि है। इन सब बातों को सन्यासी जानते ही नहीं,
तो समझा कैसे सकते। कह देते ना, सुख दुख भगवान ही देता है, हार जीत उसकी मर्जी से होती है। तो वह तो भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि पढ़ने वाले हैं। सन्यासी तो शास्त्र पढ़ते हैं। तुमको कहा जाता है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। वह सन्यासी फिर आत्मा समझ ब्रह्म को याद करते हैं, ब्रह्म को परमात्मा समझते हैं, ब्रह्म ज्ञानी है। हाँ, ब्रह्म ज्ञानी है या भ्रम में है। देखो, वास्तव में ब्रह्म है रहने का स्थान, जहाँ तुम आत्माएं रहती हो। वह फिर कहते हम उनमें लीन होंगे। उनका ज्ञान ही सारा उल्टा है। यहाँ तो बेहद का बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। वह कहते भगवान 40,000 वर्ष बाद आएगा। इसको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। कहते ना, कलयुग तो अभी बच्चा है, 40,000 साल बाकी है, फिर भगवान आएंगे। ये तो अज्ञान अंधियारा है। बाप कहते हैं नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने वाला तो मैं हूँ। मैं स्थापना कर रहा हूँ, विनाश भी सामने खड़ा है। अब जल्दी करो, पावन बनो, तभी पावन दुनिया में जाएंगे। यह तो पुरानी तमो प्रधान दुनिया है। पुरानी दुनिया का कुछ सामान नई दुनिया में नहीं जा सकता। लक्ष्मी नारायण का राज्य थोड़ी है, इनका राज्य नई दुनिया में था, अब नहीं है। यह पुनर्जन्म लेते आए हैं। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। कृष्ण को दिखाया है अर्जुन के घोड़े गाड़ी में बैठा है। ऐसे नहीं कि अर्जुन के अंदर कृष्ण बैठा है। कृष्ण तो देहधारी था ना, न कोई लड़ाई आदि की बात है। उन्होंने तो पांडवों और कौरवों का लश्कर अलग अलग कर दिया है, अलग अलग सेना दिखाई। यहाँ तो वह बात नहीं। यह भक्ति मार्ग के अथाह शास्त्र हैं। सतयुग में यह होते नहीं। वहाँ तो ज्ञान की प्रालब्ध राजधानी है। सतयुग में तो पढ़ाई नहीं है ना, ज्ञान की प्रालब्ध है। वो तो वहाँ पे तो मौज करेंगे, तो वहाँ सुख ही सुख है। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो जरूर नई दुनिया में सुख होगा ना। बाप कभी पुराना मकान बनाते हैं क्या? बाप तो नया मकान बनाते हैं। उस दुनिया को ही सतो प्रधान दुनिया कहा जाता है। अभी तो सब तमो प्रधान अपवित्र हैं, पराये रावण राज्य में बैठे हैं। ये राज्य हमारा नहीं है। राम तो कहा जाता है शिव बाबा को। राम राम कह राम नाम का दान देते हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का चहुं ओर पसारा और एक राम दुनिया से न्यारा। तो राम कौन है? शिव बाबा। तो राम राम कह राम नाम का दान देते हैं। अब कहाँ राम, कहाँ शिव बाबा। अब शिव बाबा तुम बच्चों को कहते हैं मामेकम याद करो। जहाँ से आए हो वहाँ ही फिर जाना है। जब तक बाप को याद कर पवित्र नहीं बनेंगे तो वापस भी जा नहीं सकेंगे। तुम्हारे में भी कोई बिरले हैं जो अच्छी रीति बाप को याद करते हैं। मुख से तो कहने की बात नहीं, भक्ति में राम राम मुख से कहते हैं। कोई नहीं कहेंगे तो समझेंगे यह नास्तिक है। हाँ, राम नाम जपते ही रहते हैं। कितना आवाज़ करके गाते हैं। हाँ, देखो भजन कीर्तन कितना चिल्ला रहे हैं, लाउड स्पीकर लगा लगा के यज्ञ कर रहे हैं, रथ जगा कर रहे हैं, राम नाम का जाप कर रहे हैं। बाबा कहते हैं जितना झाड़ बड़ा होता है उतनी भक्ति की सामग्री बड़ी होती जाती है। बीज कितना छोटा होता है, तुमको कोई चीज़ नहीं, कोई आवाज़ नहीं। हाँ, बाबा को याद करने में किसी भी साधन की ज़रूरत नहीं, कोई आवाज़ करने की ज़रूरत नहीं। क्या करना है? सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। मुख से कहना भी नहीं है। लौकिक बाप को भी बच्चे बुद्धि से याद करते हैं। बाबा बाबा बैठकर कहते थोड़े हैं। हाँ, कोई नाम की माला जपते हैं क्या? तुम अभी जानते हो आत्माओं का बाप कौन है। आत्माएं तो सब भाई भाई हैं। आत्मा को और कोई नाम नहीं, बाकी शरीर का नाम बदलता है। आत्मा तो आत्मा ही है, वह भी परम आत्मा। उनका नाम है शिव। कहते हैं ना सदा शिव। उनको अपना शरीर है नहीं। बाप कहते हैं
मुझे भी अगर शरीर होता तो पुनर्जन्म में आना पड़ता, तुमको फिर सदगति कौन देते। भक्ति मार्ग में मुझे याद करते हैं, अनेक चित्र हैं। अभी तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हो ना। जन्म तो नरक में लिया है, मरेंगे स्वर्ग के लिए। यहाँ तुम आए ही हो स्वर्ग में जाने के लिए, बनना स्वर्गवासी। जैसे कोई ब्रिज आदि बनाते हैं, पुल बनाते हैं, तो पहले फाउंडेशन सेरेमनी कर लेते हैं, फिर ब्रिज बनती रहती है। स्वर्ग की स्थापना का उद्घाटन फाउंडेशन सेरेमनी बाप ने कर लिया है, अब तैयारी होती रहती है। मकान बनने में टाइम लगता है क्या? गवर्नमेंट करने पर आए तो 1 मास में मकान खड़ा कर ले। सरकार चाहे तो देखो कितना फास्ट काम हो सकता है। विलायत में तो मकान तैयार मिलते हैं, बस लाओ असेंबल कर दो, सब पार्ट्स मिलते हैं। स्वर्ग में तो बहुत विशाल बुद्धि सतो प्रधान होते हैं। साइंस की बुद्धि तीखी होती है। रिफाइन होते जा रहे हैं ना, देखो साधन झट बनाते जाएंगे, मकानों में जड़ें भी लगती जाएगी। आजकल इमिटेशन देखो कितना जल्दी बनाते रहते हैं। कोई रियल चीज़ पहले आती ही नहीं मार्केट में, उससे पहले उसका डुप्लीकेट तैयार हो जाता है। तो आजकल इमिटेशन देखो कितना जल्दी बनाते रहते हैं, वह तो फिर रियल से भी जास्ती चमकता है। असली हीरे से ज़्यादा चमक तो नकली हीरे में। और आजकल की मशीनरी से झट बना लेते हैं, सब कुछ मशीन मेड है, तो वहाँ मकान बनने में देरी नहीं लगती। सफाई आदि होने में टाइम लगता है। इस दुनिया की सफाई होने में भी टाइम लग रहा है। मौत को भी देखो आसान बना दिया है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि सोने की द्वारिका समुद्र से निकल आएगी। तो बाप कहते हैं खाओ पियो भल, सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो, और कोई उपाय नहीं। जन्म जन्मांतर यह गंगा स्नान आदि करते आए हो, परंतु कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति को तो पाते ही नहीं। यहाँ तो बाप पावन बनने की युक्ति बताते हैं। बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ। कल सुना ना, बाबा को पतित से पावन बनाने में, आत्माओं को पतित से पावन बनाने में बहुत मज़ा आता है। तो बाबा कहते हैं तुमने बुलाया है, हे पतित पावन बाबा आओ, आकर के हमको पावन बनाओ। ड्रामा पूरा हुआ तो फिर सब एक्टर्स स्टेज पर होने चाहिए, क्रिएटर भी होना चाहिए। सब खड़े हो जाते हैं ना, यह भी ऐसे है। सभी आत्माएं आ जाएंगी, फिर वापस जाना होगा। अभी तुम तैयार नहीं हुए हो, कर्मातीत अवस्था ही नहीं हुई है, तो विनाश कैसे होगा? हम संपूर्ण नहीं बने तो विनाश कैसे होगा? बाप आते ही हैं तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाने, वहाँ काल होता ही नहीं, तुम काल पर जीत पाते हो। कौन जीत पहनाते हैं? कालों का काल, महाकाल है ना, शिव बाबा कालों का काल। वह कितनों को साथ ले जाते हैं, तुम खुशी से जाते हो। अब बाप आए हैं सबका दुख दूर करने, इसलिए उनकी महिमा गाते हैं। गॉडफादर लिबरेट करो दुख से, शांति धाम सुख धाम में ले चलो। परंतु यह तो मनुष्यों को पता नहीं कि अभी बाप स्वर्ग की रचना रच रहे हैं। तुम स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ झाड़ बहुत छोटा होगा, फिर वृद्धि को पाएगा। अभी और सब धर्म है, वह एक धर्म है नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। नाम रूप राजाई आदि बदल जाती है। पहले डबल ताज फिर सिंगल ताज वाले होते हैं। सोमनाथ का मंदिर बनाया है, कितना धन था। सबसे बड़ा मंदिर एक है जिसको लूटकर ले गए। हीरे का शिवलिंग था ना, गुजरात में देखो सोमनाथ का मंदिर राजा विक्रमादित्य ने बनवाया द्वापर में। महमूद गजनबी ने 17 बार लूटा, कितना धन धान्य था सब लूट कर ले गया। बाप कहते हैं तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। कदम कदम पर बाप को याद करते रहो तो पदम इकट्ठे होंगे। इतनी कमाई बाप को याद करने से
होती है। अरब खरब, 100 खरब का 1 नील, फिर 100 नील का 1 पदम, तो कितनी कमाई होती है? फिर 100 पदम का शंख, फिर महाशंख। तो फिर ऐसे बाप को याद करना तुम भूलते क्यों हो? जितना बाप को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। अच्छे अच्छे बच्चे चलते चलते गिर पड़ते हैं, चलना सीखे और फिर गिर पड़ते हैं। काला मुंह किया तो कमाई चट हो जाती है, जबरदस्त लॉटरी गंवा देते हैं। पवित्रता की प्रतिज्ञा की और फिर काला मुंह कर लिया तो की कमाई चट। बाबा कहते हैं जो लॉटरी मिलती है इसको गंवा देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए बुद्धि योग बाप के साथ रखना है, गफलत नहीं करनी है। पवित्रता की धारणा से अपना और सर्व का कल्याण करना है। दूसरा, याद की यात्रा और पढ़ाई में ही कमाई है। ध्यान दीदार तो घूमना है, इसलिए उससे कोई फायदा नहीं। जितना हो सके सुजाग हो, बाप को याद कर अपने विकर्म विनाश करने हैं। वरदान है, श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले सर्व के सहयोगी भाव। श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले सर्व के सहयोगी भाव। बाबा समझाते हैं, योग का अर्थ है श्रेष्ठ स्मृति में रहना। योग का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ स्मृति में रहना। क्या स्मृति रहे? कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान। आत्मा समझ बाप को याद करना है। तो मैं श्रेष्ठ आत्मा श्रेष्ठ बाप की संतान हूँ। जब ऐसी स्मृति रहती है तो स्थिति श्रेष्ठ हो जाती है। श्रेष्ठ स्थिति से श्रेष्ठ वायुमंडल स्वतः बनता है, जो अनेक आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। जहाँ भी आप आत्माएं योग में रहकर कर्म करती हो, वहाँ का वातावरण, वायुमंडल औरों को भी सहयोग देता है। ऐसी सहयोगी आत्माएं बाप को और विश्व को प्रिय हो जाती हैं, है ना। मधुबन का वातावरण देखा है ना, अखंड योग चलता रहता है, हर पल योग चलता ही रहता है। तो कितना अच्छा वायुमंडल है, कितना आकर्षण होता है। तो हमें भी हर पल बाबा को याद करके वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाने का सहयोग देना है और बाप का प्रिय बनना है। स्लोगन, अचल स्थिति के आसन पर बैठने से ही राज्य का सिंहासन मिलेगा। अचल स्थिति के आसन पर बैठने से ही राज्य का सिंहासन मिलेगा। अभी हलचल में आएंगे तो फिर भविष्य में राजा कैसे बनेंगे। हाँ, तो अचल स्थिति, एक रस स्थिति हो तब हम भविष्य में राजाई पद प्राप्त करेंगे, राज्य सिंहासन पर बैठेंगे। तो ये थी आज की मुरली। क्या याद रखेंगे? कौन से शब्द याद रखें? पहली बात, चैतन्य अवस्था। बाबा ने बार बार कहा सुजाग होकर बैठना है, चैतन्य अवस्था में बाप को याद करना है। दूसरा, डबल ताजधारी। कौन है हम? डबल ताजधारी, लाइट का ताज, पवित्रता का ताज और रत्न जड़ित ताज, और अभी भी जिम्मेवारी का ताज और पवित्रता का ताज। तीसरा, सर्व कल्याणी, सर्व आत्माओं का कल्याण करना है। चौथा, श्रेष्ठ स्मृति। बाबा ने कहा श्रेष्ठ स्मृति ही क्या है? योग है। और पांचवा, अचल, तो अचल स्थिति के आसन पर ही विराजमान रहना है। ओम शांति।